नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने कल टेस्ट नंबर 15 को दिया है जो कि राजनीति विज्ञान संबंधित था, आज उसकी आंसर की आपके सामने आ रही है। तो आप लोग इसके आंसर्स को अपने आंसर्स को मिला लेंगे और अपना स्कोर जो है जान सकेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। पहला देखिएगा, पहला था वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा के मत को किसने विकसित किया है दोस्तों? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न था कि समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य सीमांत उपयोगिता सिद्धांत पर विश्वास करती है? तो दोस्तों यह हो जाएगा फेबियनवाद समाजवाद, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न था सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है यानी कि सबसे समीप है किसके? तो यह लोकतांत्रिक समाजवाद के हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न था जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिकता के आधार पर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न था सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीनों प्रतिपादकों हॉब्स, लॉक और रूसो की इस बात पर सहमति थी कि, दोस्तों किस बात पर सहमति थी? कि राजनीतिक शक्ति जनता से प्राप्त होती है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा पांचवे का। छठवां प्रश्न था किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार का एक अंग निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति है दोस्तों? तो यह है इंग्लैंड, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न था कि राजनीति निर्देशक सिद्धांत धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है और कारण था कि वे राज्य को कोई भी विधायनी शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ए गलत हो जाएगा और आर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न था संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम निर्देशित कौन करता है दोस्तों? तो यह करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नवा प्रश्न था बहुत ही अच्छा प्रश्न कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के उपरांत संपत्ति के अधिकार को कौन सा संरक्षण प्राप्त है? तो दोस्तों यहाँ पर किसी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। 10वां प्रश्न था भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो दोस्तों कौन कौन से कार्य हैं? तो यहाँ पर आपके कार्य हो जाएंगे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, यह इसका कार्य है। न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरीक्षण करना, यह भी इसका कार्य है। और दंडित कैदियों को क्षमादान करने की शक्ति इनके पास नहीं होती है बल्कि केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास होती है। और चौथा है राज्य या प्रांतों के बीच तथा राज्यों और केंद्रों के बीच उत्पन्न विवादों को निर्णय करना, यह भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न था पंचायती राज्य सिद्धांत पर आधारित है, वह है दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न था सरकारिया आयोग रिपोर्ट इनमें से किस से संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह केंद्र राज्य से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर जो प्राकृतिक कानून की कुछ खास असुविधाओं को समाप्त करना, यह जो है आपका हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 14वां प्रश्न था उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है दोस्तों? तो किसी साध्य के लिए एक साधन है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा के लिए, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 16वां प्रश्न था समाजवादी राज्य बल देता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक सुरक्षा पर, ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। 17वां प्रश्न था श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक व्यक्ति जितने हित उतने मत, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न था द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पर
डॉक्टर बी पट्टभी सीतारमैया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 19वां प्रश्न था पर्यावरण और वनों संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान पाए जाते हैं दोस्तों? तो यह जो है आपके राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न था अमेरिकी राष्ट्रपति में किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था दोस्तों? तो यह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 21वां प्रश्न था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 22वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों यह हो जाएगा संविधान का संशोधन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न था काउंसिल प्रवेश के प्रश्न पर निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परिवर्तनवादी वर्ग का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो यह थे सरदार पटेल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 25वां देखिएगा, 24वां देखिएगा अनुच्छेद 249 निम्न में से किसकी शक्तियों से संबंधित हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यसभा से, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 25वां प्रश्न था भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है दोस्तों? तो यह सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। 26वां प्रश्न था अवैधानिक रूप से निरुद्ध किए जाने पर न्यायालय द्वारा कौन सा आलेख जारी किया जाएगा दोस्तों? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 27वां प्रश्न था 27वां प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी। 28वां प्रश्न था निम्न में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों योजना आयोग, जो कि अब क्या हो गया है? नीति आयोग, है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न था नागरिकों की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, यह कौन कहता है दोस्तों? यह हॉब्स कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 30वां प्रश्न था निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार, यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 31वां प्रश्न था दबाव समूहों ने तीसरे सदन की संज्ञा अपना ली है, यह कथन किसका था दोस्तों? तो बार बार यह प्रश्न आप पूछता है और आप इसको सही भी करते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फाइनल 32वां प्रश्न था निम्न में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो दोस्तों डॉक्टर M.R. जयकर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 33वां प्रश्न था किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम के समान है? ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, निगम के समान है, तो यह मैकाइवर महोदय कहते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 34वां प्रश्न था भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है? तो दोस्तों केंद्र राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटारा करता है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। 35वां प्रश्न देखेंगे, यह किसका कथन है? जब राज होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती और जब स्वतंत्रता होगी तो राज अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो दोस्तों यह लेनिन महोदय कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है जून 1924 में गठित शासन सुधार समिति रिफॉर्म इंक्वायरी के सदस्य कौन थे दोस्तों? तो यह थे आपके A.M. जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 37वां प्रश्न था कि इंडियन पॉलिटिक्स सिंस द यूनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो इसके लेखक थे C.Y. चिंतामणि, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 38वां प्रश्न था मनुष्य के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति सुरक्षा है, तो यह लॉक कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 39वां प्रश्न था स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ, तो दोस्तों यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
40वां प्रश्न था मुस्लिम लीग ने अपना अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाई, तो यह कब था दोस्तों? तो 1940 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 41वां प्रश्न था कि वेवेल योजना भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल के द्वारा सुझाई गई थी कब? तो वर्ष 1954 में, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 42वां प्रश्न था मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रहा है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 43वां प्रश्न था जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा जांच समिति सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो यह थे हकीम अजमल खान। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, डी। 44वां प्रश्न था अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1943 में। ऑप्शन डी। 45वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी से संबंधित है आपके मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 46वां प्रश्न था कि यह किसने कहा कि राज कानून की संतान और जनक दोनों हैं? तो यह मैकाइवर महोदय कहते हैं ना। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 47वां प्रश्न था किसने राज्य को बुर्जा वर्ग के मामले में प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में देखा? तो कौन हो जाएंगे? मार्क्स। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किसने रूसो 48वां प्रश्न किसने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया है? तो यह है दोस्तों कांट महोदय। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 49वां प्रश्न था निम्न में से कौन कथन मार्क्स के राज की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? ठीक है, तो राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 50वां प्रश्न था सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह समान नहीं है, जहाँ तक यह समान है यह इच्छा नहीं है। तो यह L.T. हाउस का कथन था। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 51वां प्रश्न था भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार या समानता का अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया, इसके अंतर्गत क्या समाहित है दोस्तों? तो यह तीनों ए बी सी तीनों समाहित यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है 52वां प्रश्न निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आपका हॉब्स की पैट्रियार्का, ठीक है, पैट्रियार्का किसकी है आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हॉब्स की नहीं है लेकिन, ठीक है, ए राइट हो जाएगा। 53वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता नहीं पाई जाती है? किसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों जनमत में, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जनमत सरकार बनाती है ना कि संप्रभुता, ठीक है ना। संप्रभुता जो है सरकार में क्रिएट करती है, ठीक है ना। स्टेट में संप्रभुता होती है, स्टेट में। चलिए सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिएगा 54वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकार राज्य द्वारा मान एवं प्रभावी की गई मांग है, वो सांख्य का कथन नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 55वें में भी एक गलत था, तो कौन सा गलत है? यहाँ लोकतांत्रिक केंद्रितावाद एंगल्स का नहीं है, किसका है आप लोग बताइएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 56वां प्रश्न भी था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन से कौन कौन संबंधित था ये आप बताइएगा। 57वां प्रश्न था स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने के योग्य है। तो यह किसका कथन था? तो दोस्तों यह ग्रीन का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 58वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन होम रूल मूवमेंट से संबंधित था? तो यह लोकमान्य तिलक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 59 निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों यहाँ पर जो पी आर दास थे यह
आपके स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 60वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी संबंधित नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, तो यह था आपका जो है कल के टेस्ट का आंसर की। तो आप लोग इसको मिला लेंगे ठीक से और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फिर से अगले संडे को एक टेस्ट के साथ में मिला जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सभी लोग टेस्ट में शामिल हुआ करिए। ठीक है, अपना स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।